हेलो एवरीवन। एपिसोड की शुरुआत में अपने फ्रेंड को बताता है कि मैंने ना अननोन तरीके से त्यान त्यान को 2 मूवी के टिकट दिलवाए हैं, तो वो 2 टिकट है तो वो अपनी फ्रेंड को तो ज़रूर लेकर आएगी। अब हम 3 जने एक साथ होकर थोड़ा ऑकवर्ड फील करेंगे, इसलिए उसकी फ्रेंड के साथ तुम बैठ जाना। लेकिन उन 2 टिकटों में ये अपनी फ्रेंड को नहीं बल्कि लूसी को लेकर आई थी। इसका फ्रेंड इसे कहता है कि तुमने तो कहा था कि वो तुम्हें लाइक करती है, फिर वो दूसरे बंदे के साथ क्यों? ये कहता है कि आजकल मैं कुछ ज्यादा ही लापरवाह हो रहा हूँ। त्यान त्यान लूसी को कहती है कि एक तो मेरे पास 2 टिकट थी इसलिए मैं तुम्हें लेकर आई, एंड दूसरा मेरे बॉस एंड मैं कल तुम बिना कुछ कही ऐसे ही निकल गए थे, इसलिए मुझे तुमसे माफी मांगनी थी। इसके बाद ये मूवी देखने जा रहे थे जहाँ पर ये टपक ही पड़ता है। त्यान त्यान से कहती है कि बॉस आप यहाँ पर कैसे? तो ये बताता है कि इत्तेफाक की वजह से। इस बेचारे ने तो त्यान त्यान को देने के लिए फ्लावर्स भी मंगाए थे, लेकिन अब लियोसी कहता है कि तो क्या तुमने ये फ्लावर्स भी अपने फ्रेंड को देने के लिए बुलाए थे? ये कहता है कि हाँ हाँ क्यों नहीं, जिस पे आसपास के सभी लोग इन पे हंसने लगते हैं। एंड ये फ्रेंड भी सोच रहा होता है कि यार इसने तो मुझे भी गे बनाकर छोड़ दिया। अब जब भी लियोसी इसे पॉपकॉर्न देता है तो लियो भी देता है, एंड जब ये इसे ड्रिंक पकड़ाता है तो ये भी पकड़ाता है। एंड शी वाज लाइक मेरे पास अपनी है। बाद में लियो से कहता है कि मेरा फ्रेंड तो चला गया, चलो मैं तुम्हें कंपनी दे देता हूँ। लेकिन लूसी कहता है कि नहीं, अभी मुझे इसे डिनर भी कराना है। इन दोनों के इसी बात के ऊपर बहस हो जाती है। इसे अपने पापा पे बहुत गुस्सा आ रहा था जो हमेशा इसकी कजन की साइड लेते थे। तब वेवेंशियान इसके पास आती है कि क्या तुम्हें पता है तुम्हारा भाई कहाँ पर है? ये इसे कहता है कि उसने रोज की फोटो पोस्ट कर रखी थी तो वो किसी डेट पे होगा। ये इसे पूछती है कि फिर भी बताओ तो वो कहाँ पर होगा, लेकिन ये इसे नहीं बताने वाला था। एंड ये सोचता है कि कहीं मैं इसे बहुत ज़्यादा पसंद तो नहीं करने लगा। इस बेचारी को अब इन दोनों के साथ डिनर करना पड़ रहा था जो एक दूसरे के जानी दुश्मन थे। लूसी से चैलेंज करता है कि देखते हैं कौन ज़्यादा ड्रिंक पीता है। त्यान त्यान अपने बॉस को कहती हुई है कि बॉस आप पे ज़्यादा ड्रिंक हजम नहीं होती, फिर कल की तरह होगा। लेकिन ये नहीं मानते एंड दोनों ड्रिंक पे ड्रिंक करते जाते हैं। इसे पता था कि ये 2 शराबी लड़कों को नहीं संभाल पाएगी, इसलिए ये अपनी फ्रेंड को यहाँ पर बुला लेती है। दोनों एक दूसरे की हार मनवाने में लगे हुए थे। इसका बॉस इसका हाथ पकड़ता है तो लूसी कहता है कि इसका हाथ मत पकड़ो, लेकिन ये त्यान त्यान को कहता है कि तुम किसी दूसरे बंदे को देखो, ये तो मैं अलाउड नहीं है, बस मुझे देखो। इतने में ही इसकी फ्रेंड आ जाती है जो कहती है कि ये सब क्या हो रहा है। अब ये दोनों फ्रेंड इन दोनों को लेकर आती हैं होटल में एंड 2 रूम मांगती हैं। होटल की वेट्रेस भी सोचती है कि क्या ज़माना आ गया है, बेचारे 2 लड़कों को नशे की हालत में बेहोश करा के ये इन्हें होटल के कमरे में लेकर जा रहे हैं इनका यूज़ करने के लिए। रूम सिर्फ एक ही था तो ये इन्हें यहीं पर ही छोड़कर चली जाती हैं। एंड अब ये दोनों शॉक्ड हो जाते हैं कि ये जानी दुश्मन एक बेड पे एक रूम में क्या कर रहे हैं। इसका असिस्टेंट भी इसे चिढ़ाता है कि बॉस आप तो बोल रहे थे कि आप त्यान त्यान को डेट करने जा रहे हो, तो होटल के रूम में लूसी के साथ क्या कर रहे थे? ये कहता है कि सब तुम्हारी ट्रिक्स की वजह से हुआ है। तो इसका असिस्टेंट इसे और ट्रिक बताता है कि बॉस आपको ना उसे जेलस फील कराना चाहिए, तब उसे अपनी फीलिंग्स का पता चलेगा कि वो आपको लाइक करती है। तभी इसके अंकल इसे एक ब्लाइंड डेट से मिलने भेज देते हैं। ये इसे सही मौका दिखता है, ये अपने मोमेंट्स पे लगाता है कि मैं डेट पर जा रहा हूँ त्यान त्यान को दिखाने के लिए। तभी त्यान त्यान के पास लूसी का फोन आ जाता है जैसे कहता है कि मैंने एक परफ्यूम बनाया है तो मैं वो तुम्हें भी गिफ्ट करना चाहता हूँ। इत्तेफाक से जहाँ पर ये अपनी ब्लाइंड डेट से मिलने आया था लूसी भी अपनी मॉम के साथ वहीं पर था, लेकिन ये देखकर सोचता है कि लूसी अब इतनी बड़ी आंटीज को भी पटाने लगा। तभी यहाँ पर त्यान त्यान को देखकर सोचता है कि अच्छा तो ये मुझसे लड़ने के लिए आई है कि मैं किसी और को डेट कैसे कर सकता हूँ। बट इसे बहुत बड़ा झटका लगता है जब इसे पता चलता है कि ये लूसी से मिलने आई है। इसका ध्यान अपनी ब्लाइंड डेट पे बिल्कुल भी नहीं था, सिर्फ त्यान त्यान के पास था। इसकी ब्लाइंड डेट तो शादी की भी बातें कर रही थी, लेकिन ये इसे गिफ्ट देकर कहता है कि सॉरी मेरा तुम्हारा मैच नहीं, तो इस पर से ही खुश हो जाना। त्यान त्यान भी देख रही थी कि किसी लड़की को गिफ्ट दे रहा है। यहाँ से निकलने पर इसका बॉस इसे अपने साथ चलने को कहता है, लेकिन लूसी फिर से कहता है कि नहीं, अभी मुझे आज का इसका पूरा दिन मेरा है। इन दोनों की बहस होती इससे पहले ही त्यान त्यान लूसी को बोल देती है कि हम कल को घूमने चलेंगे। देन ये त्यान त्यान को कहता है कि मैं तो बस तुम्हें बचाना चाह रहा था कि वो एक प्लेबॉय है। ये कहती है कि रहने दो, प्लेबॉय तो तुम हो, ब्लाइंड डेट पे किसी और के साथ आए हो एंड यहाँ पर बातें मुझसे कर रहे हो। ये कहते हैं कि अच्छा तो तुम्हें जेलस हुआ क्या?
कि मैं किसी और के साथ ब्लाइंड डेट पर आया हूँ। ये कहती है कि मुझे क्यों फील होता, पर तुम प्ले बॉय हो जो कि बहुत ज़्यादा शेकी में आ रहे हो। ये कहता है कि तुम पागल हो क्या, मैं ब्लाइंड डेट पर सिर्फ तुम्हें जेलस फील कराने के लिए आया था एंड मैंने तुम्हें कितने सारे सिग्नल दिए लेकिन तुम समझती ही नहीं हो। अगर मैं प्ले बॉय होता तो मैं अपने मूवमेंट्स पे नहीं लगाता कि मैं ब्लाइंड डेट पर जा रहा हूँ, सबसे छुपा कर जाता। दरअसल मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। ये कहती है कि लाइक और मुझे बिल्कुल भी नहीं, तुम बहुत ज़्यादा वियर्ड हो। तो ये कहता है कि मुझे एक मौका तो दो, लेकिन त्यान चली जाती है एंड ये अपने असिस्टेंट को सुनाता है कि देखो तुम्हारी वजह से क्या हुआ है, अब मैं तुम्हारी पोस्टिंग अफ्रीका में करूँगा, वहाँ पर जाकर अपने आइडियाज़ लोगों में बांटना। इसका असिस्टेंट इससे रिक्वेस्ट करने लगता है एंड इसे कहता है कि बॉस मैं आपको बताता हूँ ना, वो फोटोग्राफी करने के लिए गई है। तो जब ये फोटोग्राफी कर रही होती है ये यहाँ भी पहुँच जाता है इसे सॉरी बोलने के लिए कि कल मैं कुछ ज़्यादा ही बोल रहा था, बट मुझे तुम्हारे बारे में भी सोचना चाहिए एंड मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मेरी फीलिंग्स तुम्हारे लिए रियल हैं। दूसरी तरफ रोजी जो अपनी फ्रेंड त्यान के साथ यहाँ पर आई थी, ये सोच रही होती है कि यार पता नहीं त्यान कहाँ पर चली गई, मुझे इतनी ज़्यादा भूख लगी है। तभी लियो का फ्रेंड यहाँ पर आकर इसे बहुत सारी खाने की चीज़ें देता है एंड कहते हैं कि देखो तुम्हें कितने डार्क सर्कल हो रहे हैं, जल्दी से खाना खाओ, तुम्हें यहाँ पर मच्छर भी काट रहे होंगे इसलिए क्रीम लगा लेना। एंड यहाँ से चला जाता है। ये भी सोचती है कि चलो खाने का क्या कसूर, खा ही लेती हूँ। एंड ये सोच रहा होता है कि अब तक तो उनके सामने मेरी बुरी सी इमेज थी, अब थोड़ी अच्छी हो गई होगी। वैनिशा ने से आकर कहती है कि चलो हम लियो को भी खाने पर बुलाते हैं। ये कहता है कि अच्छा तुम बोलोगी और जैसे वो आ जाएगा। तो ये कहती है कि नहीं मेरे कहने से तो नहीं आएगा, लेकिन वो तुम्हारे कहने से आ सकता है क्योंकि वो तुम्हें बहुत प्यार करता है। ये कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, देखो मैं उसे बुलाऊंगा एंड वो नहीं आएगा। लेकिन लियो आ जाता है साथ में अपनी त्यान को लेकर, जिस पे इसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। ये इसके खाने के तरीके की इंसल्ट कर रही थी। इसे इंसल्ट से बचाने के लिए लियो कहता है कि मुझे भी इसी तरह खाना अच्छा लगता है। वैनिशा से कहती है कि मेरा बर्थडे आने वाला है एंड मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों मेरे बर्थडे पर आकर मुझे गिफ्ट करो। इसे घर छोड़ते टाइम त्यान से थैंक्स बोलती है कि तुमने मुझे इंसल्ट से बचाया। एंड लियो इसे कहता है कि तुम्हें लगता है ना कि मैं प्यार को लेकर सिंसियर हूँ, दरअसल मैं अब तक अपने असिस्टेंट की ट्रिक्स फॉलो कर रहा था, लेकिन अब अपने तरीके से तुम्हें अपना प्यार बताऊंगा। ये भी कहती है कि चलो देखते हैं। एनी कहता है कि चलो फिर कल को हमारा एक ऑफिशियल डेट है, क्योंकि मुझे वेंशन के लिए गिफ्ट लेना है तो तुम सेलेक्ट करवाना। जब ये इसके पास आती है तो ये कहता है कि रुको दरवाज़ा मैं खोलूँगा। जब ये सीट बेल्ट लगाती है तब भी कहता है कि रुको ये मैं करता हूँ। ये कहती है कि जैसे तुम नॉर्मली रहते हो ऐसे रहो वरना मुझे ऑकवर्ड फील होगा। वैंक्षा के लिए गिफ्ट लेने के लिए ये कहता है कि ये बहुत ज़्यादा भारी एंड बड़े हैं, उसे ये पसंद आएंगे। लेकिन ये कहती है कि ऐसा नहीं होता, लड़कियों को हल्की चीज़ें पसंद आती हैं। तो ये कहता है कि ठीक है चलो ये महंगे वाला लेते हैं। तभी ये अपने भाई को भी यहाँ पर देखता है। त्यान इसके पास जा रही थी लेकिन ये इसे रोक लेता है। ये भी वैंशान के लिए गिफ्ट लेकर चला जाता है। त्यान सोच रही होती है कि ये तो और भी ज़्यादा हैंडसम लगते जा रहे हैं एंड ये सोच रहा होता है कि त्यान का फेस कितना छोटा सा है। त्यान से कहते हैं कि सॉरी ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था, मैं तुम्हारे मुंह को ऐसे नहीं पकड़ना चाहता था। अब ये लियो इतना ज़्यादा इडियट होता है कि ये बिल्कुल वही सेम गिफ्ट लेकर जाता है जो कि इसके भाई ने वैंशान को दिया था। बेचारे जाओ की भी गिफ्ट की कोई कदर नहीं रहती। लियो इससे कहते हैं कि बताओ तुम्हें क्या विश मांगनी है। तो ये कहती है कि मुझे तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनना है। ये इसे साफ मना कर देता है, जिस पे ये कहती है कि मैं तो मजाक कर रही थी। एंड लियो इसे कहता है कि आज के बाद ऐसा मजाक मत करना। इसे काफ़ी हर्ट होता है जो कि सिर्फ जाओ ही समझ सकता था। ये जाओ को बोलकर चला जाता है कि मुझे कुछ काम है, इसे घर पे ड्रॉप कर देना, इसका ख्याल रखना। तो जाओ उसे गुस्से में कहता है कि हाँ वो तुम्हें मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। एंड वैंशान बहुत ज़्यादा ड्रिंक करती है। ये देखता है कि त्यान बड़े ध्यान लगाकर अपना काम कर रही है। ये सोचता है कि इसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, इसलिए इसके पास ना जाकर ये इसके लिए बहुत सारा खाना भिजवाता है। एंड इसे बात बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। ये तो पूरी टल्ली हो चुकी थी, जिसे जाओ अपनी मन की बात बताता है कि मैं तुम्हें काफ़ी टाइम से प्यार पसंद करने लगा हूँ, लेकिन तुम कभी मेरा प्यार देख ही नहीं पाती मेरे भाई के प्यार के चक्कर में। लेकिन शायद ये बातें ये सुन रही थी। एंड इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ही ख़त्म होता है फ्रेंड्स। थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करेगा।